बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमी वो खिसालिही। रात की तन्हाइयों में हजरत शेख सादी अपने हाथ पे कलम लेते हैं, कागज लेते हैं और बिस्तर पे बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद पहला मिसरा लिखते हैं बलगल उला भी कमालिही, दूसरा मिसरा लिखते हैं कशफत दुजा भी जमालिही, तीसरा मिसरा लिखते हैं हसनत जमी वो खिसालिही। रात की तन्हाइयों में हजरत शेख सादी चाहते कि चौथा मिसरा लिखूं, लेकिन कभी कागज की तरफ देखते तो कभी कागज की तरफ देखते तो कभी कलम की तरफ देखते तो कभी अपने बिस्तर के जानिब देखते। आखिरकार रात की तन्हाइयों में हजरत शेख सादी कागज और कलम को तकिया के नीचे रख के सो जाते हैं। तो जैसे ही सो जाते नींद आती है, ख्वाब ही में मेरे सरकार तशरीफ लाते, सुभान अल्लाह। तभी तो हम और आप कहते कि यूं तो हर ख्वाब सच्चा नहीं होता, जिस ख्वाब में वो आते वो ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। और यूं तो हर कोई लंदन अफ्रीका या अमेरिका जाता है, लेकिन हर शख्स की किस्मत पे मदीना नहीं होता, हर शख्स की किस्मत पे मदीना नहीं होता। हजरत शेख सादी के ख्वाब में जब मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं, तो तशरीफ लाने के बाद मेरे सरकार कहते शेख सादी आपने जो 3 मिसरा लिखे वो मिसरा मुझे सुनाए। हजरत शेख सादी कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह अभी 3 ही मिसरा मुकम्मल हुआ है, अगर चौथा मिसरा मुकम्मल हो जाए तो मैं आपको सुनाऊं। मेरे सरकार फरमाते हैं 3 ही मिसरा सुनाइए। हजरत शेख सादी पढ़ते हैं बलगल उला भी कमालिही, दूसरा मिसरा पढ़ते हैं कशफत दुजा भी जमालिही, तीसरा मिसरा पढ़ते हैं हसनत जमी वो खिसालिही। 3 मिसरा पढ़ने के बाद हजरत शेख सादी मेरे सरकार की जानिब देखते हैं, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं और मेरे सरकार मुस्कुरा के फरमाते शेख सादी इसमें हैरानी की क्या बात है, आगे लगा दो सल्लु अलैहि व आलिही, आगे लगा दो सल्लु अलैहि व आलिही। और मेरे सरकार का फरमाने आली शान है, खुदा की कसम दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन मेरे सरकार ने जो कह दिया है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। मेरे सरकार क्या फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है मैं उस गुलाम का चेहरा भी पहचानता हूँ और उनकी आवाज को भी सुनता हूँ। तो पलासी के तमाम तर बावकार सामईन हज़रात और इधर उधर से इर्द गिर्द से आने वाले तमाम बावकार सामईन हज़रात, मैं चाहता हूं कि जरा इसी अकीदे के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़े और इस नीयत के साथ पढ़े, जिस जमीन पे आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे आप विराजमान हैं, खुदा की कसम हम सुन्नियों का अकीदा है, जिम्मेदार उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, आपके बगल पे जो बैठे हैं, आपके दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज को आपके बगल पे जो बैठे हैं वो आपकी आवाज को सुने या ना सुने, हम सुन्नियों का अकीदा है कि गुंबद खजरा में जो आका आराम फरमा है, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हश्र में हम सबको बख्शवाने वाले आका इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों की आवाजों को भी सुन रहे हैं। तो जरा एक बार पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। जिन जिन हजरात को जो दुरूद शरीफ याद है वही दुरूद शरीफ पढ़िए, लेकिन बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस कमेटी के कारकुनान हजरात का, जिन्होंने बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकात रखा है। खुसूसियत के साथ मेरे बड़े भाई जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक साहब किबला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त मिंबर नूर पे अहले सुन्नत वल जमात के मुस्तनद आलिम हजरत मौलाना रोशन साहब किबला तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छे लबो लहजे, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक जनाब हजरत मौलाना महबूब साहब किबला तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना अब्बास साहब किबला तशरीफ फरमा है। मेरे बड़े भाई जनाब मौलाना इरफान साहब किबला, भाई जनाब कफील साहब, मौलाना हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब किबला, मेरा छोटा भाई जनाब सुल्तान साहब, दिगर तमाम तर उलमाए किराम, हमारे अशरफी साहब किबला, दिगर तमाम तर उलमाए किराम बैठे हैं। मैं सब उलमाए किराम का नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानूं या ना जानूं मेरे सरकार जान रहे हैं। बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ ये तलबाए किराम बैठे हैं और ये उलमाए किराम बैठे हैं। तमाम तर उलमाए किराम की दुआओं को लेते हुए मैं चाहता हूँ कुछ शेर पढ़ूं। पलासी वालों अगर आप लोगों की अगर इजाजत हो
हो जाए, इसलिए जिस आप यहाँ जो बैठे हैं बिल्कुल इस दिल पे ये नियत ना रखेंगे कि फला साहब पीछे बैठे, फला साहब रोड पे खड़े, वो यहाँ है वो वहाँ है, हम क्यों आगे आए। खुदा की कसम याद रखिएगा मुसलमानों, इस वक्त जो हम और आप बैठे हैं, हम और आपको कोई देखे या न देखे, ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि अजमेर से मेरे ख्वाजा हम लोगों को देख रहे, कलियर शरीफ की सरजमीन से मेरे साबिर पिया हमें देख रहे, बरेली शरीफ की सरजमीन से मेरे आला हजरत हम लोगों को देख रहे। बस इस अकीदे और इस नियत के साथ यहाँ पे बैठिएगा। जरा अगर आप लोगों की जरा अगर इजाजत हो जाए तो मैं चाहता हूँ जरा मेरे सरकार की मोहब्बत में उसको इजाजत देती हुए जरा अपने दोनों हाथों को उठा के एक बार जरा पूरा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा लहक करके सारा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह। पलासी वालों याद रखना, जमीन के ऊपर रह करके हुकूमत करना ये कमाल की बात नहीं है। हुकूमत हिंद से ललकार के कह दो कि जमीन के ऊपर रह करके हुकूमत करना ये कमाल की बात नहीं है। अरे जो जमीन के नीचे रह करके मुल्क हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती और पहचानती है। तभी तो हम और आप कहते हैं कि इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहते हैं, यानी दयारे हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं, और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर। अरे हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। और पलासी वाले यूं क्यों ना झूम के कहे कि ये जमीन क्या है, आसमां बोले, उनकी तारीफ तो जहां बोले और सर कटा देंगे उनकी अजमत पर। पलासी के हर एक नौजवान, पलासी के हर एक नौजवान बोले। हजरात, जिस तरह एक इंसान अपने कर्ब को अपने इस्तिराब को दूर करने के लिए इस लहजे का सहारा लेते हैं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए इस लहजे को लोरियों की तरह इस्तेमाल करती है, जिस तरह थका हारा इंसान अपनी थकावट को दूर करने के लिए इस लहजे से बगलगीर होता है। इस वक्त तो लहजा शाहकार तरन्नुम हजरत इरफान रजा साहब की के पैकर में है। मैं चाहता हूं कि बड़ी तेजी के साथ आइए इनका इस्तेमाल हो जाए। मैं एक शेर और पढ़ता हूं आप लोगों की दुआओं को लेते हुए। पीछे वाले लोग मुझको इस तरह देख रहे हैं, मौलाना रोशन साहब, लग रहा है कि मुल्क चीन से कोरोना हम ही लेकर के आए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सिर्फ एक शेर, अगर आपको पसंद आ जाए तो मोहब्बतों से मेरे शेर को गले लगा लीजिएगा, और अगर मेरा एक शेर अगर आपको पसंद आए तो आप अपने हाथ पे बंदूक उठाइए और मेरे अलावा जिसको चाहे आप मार दीजिए। लेकिन पहले एक शेर सुन लीजिए, पहले एक शेर सुन लीजिए जरा मोहब्बतों के साथ, एक बार और पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि दुमका इलाके में पलासी की जमीन पे मैं बोल रहा हूँ, एक आशिक रसूल बोल रहा है, एक आशिक रसूल सुन रहा है। लगना चाहिए जरा पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे चच्चा लोग पीछे बैठे, वो लोग भी जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जरा लहक करके बोले या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा रोशन साहब, आपकी दुआओं को लेकर के मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, और मेरा शेर अगर आपके रहते हुए अगर बाउंस अगर चला जाए तो फिर मैं समझूंगा कि वापस चाहता हूँ। मेरा शेर मुझे उम्मीद है कि बाउंस नहीं जाएगा, कोई कैच करे ना करे, मौलाना रोशन साहब जरूर कैच करेंगे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक शेर पढ़ता हूँ। बच्चा मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छा लग रहे हैं, तभी तो हम और आप कहते हैं कि हक की खातिर जहरा का घर काफी है। घर क्या है? शब्बीर का एक सर काफी है। बोले या बास यजीदी लश्कर से, तेरे लिए तो मेरा अस्कर काफी है, तेरे लिए तो मेरा अस्कर काफी है। अब एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ मैं पढ़ता हूँ कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके हो। भाई इश्तियाक साहब, मोहब्बतें चाहता हूँ कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते। हजरत अल्लामा महबूब साहब आपकी दुआएं चाहता हूँ कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्से में बट चुके होते। और जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। अब मैं चाहता हूं कि बिला ताखीर एक हाथ मेरे आका हसन की मोहब्बत टूट जाए, दूसरा हाथ मेरे आका हुसैन की मोहब्बत टूट जाए, और पूरा मजमा जनाब इरफान साहब की बिला का इस्तेक़बाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिरता है दरबदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से।